हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 के पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर 7 द वंडर कॉल्ड स्लीप। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप लिखा है वी नो इनफ अबाउट व्हाट इज स्लीप दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम सभी को पता है कि ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि स्लीप होता है क्या है, मतलब क्या होता है स्लीप, और सभी को स्लीप के बारे में पता ही होगा। बट हमें पता नहीं है कि हमें स्लीप मतलब नींद आती कैसे, स्लीप मतलब नींद। तो सभी को तो मतलब नींद के बारे में पता ही होगा कि नींद होता क्या है, मतलब नींद होती क्या चीज़ है एक्चुअली। और हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअली नींद आती कैसी है। तो स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग्यू कॉज्ड बाय द डे एक्टिविटीज़। और यहाँ पे लिखा है कि स्लीप जो है वो स्टेट करता है रेस्ट को, मतलब हम लोग जो है दिन भर के स्ट्रेस से, मतलब दिन भर जो है काम करके थक जाते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग सो जाते हैं, मतलब हमें रेस्ट चाहिए होता है इसलिए हम सो जाते हैं। तो एक तरीके से जो स्लीप है वो मतलब रेस्ट को स्टेट करता है। और जब हम सोते हैं हमारी बॉडी जो होती है, जो दिन भर की एक्टिविटीज़ थी जिससे हमें स्ट्रेस फील हो रहा था, उससे जो है हमें रिकवर कर देती है। उसके बाद हम लोग पूरे एक्टिव हो जाते हैं और वापस जो है सही हो जाते हैं, मतलब वापस सही हो जाते हैं हम लोग, एक्टिव हो जाती है हमारी बॉडी वापस। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day। और उसके बाद जो है जागने के बाद जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्लीप लेते हैं और रेस्ट हो जाता है हमारा, उसके बाद हम अलर्ट हो जाते हैं और वापस एक्टिव हो जाती है हमारी बॉडी। और उसके बाद जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है डे की वो शुरू हो जाती है वापस। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर स्लीप। और जब हम लोग जो है सुबह उठते हैं तब हमें मतलब पूरा ही याद नहीं होता कि आखिर हुआ क्या था। मतलब जब हम सो जाते हैं हमें तो बस जब आँख खुलेगी तब सुबह और होती है। मतलब कहा क्या जाता है, कहता है कि जब हम सो जाते हैं ना, जब हम सोते हैं इसका मतलब हम बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जब हम सो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है हमारे आसपास। और बस हम लोग एक बार सोए, उसके बाद जब आँख खुली तो देखा अरे सुबह हो गई। फिर we may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place। हम लोग को ड्रीम तो आती होगी, मतलब जब हम सो जाते हैं हमें ड्रीम तो आती है, सभी को आती है ना ड्रीम। देन हमें सपना तो आता ही है, बट हमें पता ही नहीं होता कि आखिर ड्रीम तो आ रही है, बट जो स्लीप है ना वो एक तरीके की डार्कनेस है, मतलब पूरा डार्कनेस है। और बस हमारी जो ब्रेन है वो मतलब ड्रीम कर रही है, मतलब सपने आ रहे हैं हमें वैसे। और बस वैसे तो असलियत में जब हम सो जाते हैं तो वैसे तो पूरा डार्क रहता है, मतलब और फिर जब आँख खुलेगी तब तो सुबह हो रही होती है। और हमारी जो है बस ड्रीम आती है हमें रात को जब हम सो रहे होंगे, बट असलियत में क्या होता है बस डार्कनेस छाई होती है, हम सो रखे होते हैं और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा होता है क्योंकि हमारी आंखें क्लोज होती है। देन सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। और काफ़ी चीज़ हमारी बॉडी में होती है जब हम सो रखे होते हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। जब हम जो है स्लीप में और डीपर जाते रहते हैं, मतलब हमें और ज़्यादा नींद आती रहती है, तब हमारी जो मसल्स होती है वो रिलैक्स करती हैं। जितना ज़्यादा सोते रहेंगे हम नींद में, जितना ज़्यादा डीप जाते रहेंगे नींद में, उतनी ज़्यादा रिलैक्स होती रहती है। और हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी जो हार्ट बीट होती है स्लो हो जाती है। Our temperature and blood pressure go down. The overactive brain also slow down so that we can't think or act consciously। यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है नीचे चला जाता है, मतलब कम हो जाता है, हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है। और हमारी जो एवर एक्टिव ब्रेन होती है जो हमेशा एक्टिव रहती है वो भी स्लो डाउन हो जाती है, यहाँ तक कि बट वी ड्रीम। और पर उसके बावजूद भी हम लोग जो है ड्रीम करते हैं। व्हेन वी वेक अप, जब हम उठते हैं, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल। जब हम उठते हैं तो हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर जो होता है और नॉर्मल हो जाता है वापस। और हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुली अवेक and have forgotten most if not all the dreams that we had while sleeping। और जो जब हम उठते हैं तब हमारे हार्ट बीट वगैरह ब्रीथिंग्स, मतलब हार्ट बीट ब्लड प्रेशर टेम्परेचर वगैरह सब नॉर्मल हो जाता है। हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, हमारी जो एवर एक्टिव ब्रेन होती है वो भी तेज़ हो जाती है। और जो हमारी ब्रीथिंग होती है वो भी तेज़ हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, और हम जो है पूरी तरीके से फिर जाग जाते हैं। और हम लोग जो है ऑलमोस्ट जो है आधे से ज़्यादा ड्रीम्स होते हैं भूल जाते हैं जब हम सो रखे होते हैं तब। व्हाट इज़ अ ड्रीम। अब क्वेश्चन आता है कि हमने ड्रीम के बारे में तो इतना कुछ पढ़ लिया है कि जब हम सोते हैं तो क्या होता है, ड्रीम आती है। बट अब ड्रीम होती क्या है वैसे, मतलब सपना होता क्या है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर स्लीपिंग अस्लीप। तो हमें बोल रहे हैं कि वो एक एक्टिविटी होती है जो हमारे माइंड में आती है जब हम सो रखे होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल विद अदर्स आर नॉट वाइल अदर्स आर नॉट। तो कुछ ड्रीम्स होती है प्रोबेबल होती है और कुछ नहीं होती है। That only means that many of the things that happen in dream could happen when we are awake।
जिससे यही पता चलता है जो हमने ड्रीम में मतलब जब हम सो रहे थे तब हमें जब ड्रीम आई थी तो हमारे सपने में हुआ था वो हो सकता है कि जो ड्रीम आई थी वो जो है मतलब सच भी हो जाए। जो कुछ ड्रीम्स होती है ना मतलब सच भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे को ड्रीम में आया था कि मैं जा रही थी और मेरे को सड़क पे 100 रुपये मिल गए, और ऐसा होता है कि मैं अगले दिन जा रही हूँ कहीं घूमने, मतलब कहीं पे भी दुकान वगैरह चली गई और वहाँ पे मेरे को नीचे गिरे हुए 100 रुपये मिल गए। तो कुछ ड्रीम्स ऐसी भी होती हैं जो सच हो जाती हैं, अदर कुड नॉट, और कुछ ऐसी होती है कि जो हो ही नहीं पाती सच। ड्रीम्स इन टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, और ड्रीम्स जो होती है बहुत रीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट भी होती है। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंसेस। तो जो थी ड्रीम्स जो है पहली बात तो हमें किस हेल्प करती है, जो नॉइजेस होता है जब हम सो जाते हैं तो हमें नॉइज और जो डिस्टर्बेंस होती है बाहर उसकी तो आवाज़ ही नहीं आती है। और फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक अलार्म क्लॉक को, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और द डोर बेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। बट ड्रीम में आखिर क्या होता है, जब अलार्म क्लॉक बज रही होती है, एग्जाम्पल के लिए अलार्म क्लॉक ले लेते हैं हम, तो ड्रीम में क्या होता है अगर आपने अलार्म सेट कर रखा है और सुबह जो है अलार्म बज जाता है और आपके ड्रीम में क्या होगा, या तो आपका फ़ोन बज रहा है या तो कोई डोर बेल रिंग कर रहा है और आपको जो है या तो दरवाज़ा खोलने के लिए फिर फ़ोन जो है उठाने के लिए खड़े होते हो। तो ऐसे ही होता है ना सभी एक साथ ड्रीम में कि मतलब जैसे मेरे साथ भी बहुत बार होता है, मैं सो रखी होती हूँ तो मेरे सपने में तो फॉर एग्जांपल मैं कहीं बेंच पे बैठी हूँ या खाना खा रही हूँ और तभी जो है अलार्म बज गया, तो मेरे तो सपने में फ़ोन की रिंगटोन बज रही है या फिर कोई किसी ने डोरबेल कर दी, मतलब किसी ने डोरबेल बजा दी है, एंड देन मैं उसको उठ के जो है सपने में ही आंसर कर रही होती हूँ। और फिर जब ध्यान आता है, जब आँख खुलती है तब ध्यान आता है अच्छा तो ये तो अलार्म बज रहा था। देन इसके बाद लिखा है certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem, and that if understood correctly they can provide a key to the solution for of those problems। और बहुत सारे डॉक्टर ने जो है ऐसा भी ढूंढा है मतलब कि जो ड्रीम्स होती है वो कभी कभार अगर हम उसको अच्छे से समझ लें ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आंसर भी बन जाती है, बहुत सारे सोल्यूशंस मतलब क्वेश्चंस के लिए सोल्यूशन बन जाती है। दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम्स का जो है की बन के जो है मतलब उनका सोल्यूशन दे सकती है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, बट हमें एक चीज़ याद रखनी होगी, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, बट जो ड्रीम्स है वो फ्यूचर बताने के लिए यूज़ नहीं हो सकती। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वो कभी भी जो है हमें फ्यूचर नहीं बता पाएगी। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मैनी ऑफ अस थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ द स्लीप। जो स्लीप है वो सबसे मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम लोग रोज़ रात को सोने पे लेते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो वो कॉमन एक्सपीरियंस है जो हम हमेशा लेते हैं। और हम लोगों ने ड्रीम तो ली होगी बट हमने कभी वंडर करा है कि आखिर मतलब होता क्या है जब हम लोग सो जाते हैं, मतलब जैसे हम लोग रात को सोए और जब अगली बार आँख खुली तब हम तो सुबह हो रही है, और कभी एक बार तो हम जब ड्रीम कर रहे थे हमें लगता हो कि असली में ही ऐसा हो रहा है कि अगर मैं फ़ेल हो गई एग्ज़ाम में, कोई मेरे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं उस पर फ़ेल हो गई, तो फिर जो है मेरे को असली बात में लगने लगता है कि अच्छा मैं फ़ेल हो गई। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप, और बहुत सारे पोएट्स ने जो है बहुत सारी ब्यूटीफुल पोएम्स लिखे स्लीप के बारे में। हियर इज़ वन इन विच द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग asleep, रीड इट अलाउड। तो यहाँ पे एक पोएम दी गई है तो उसको रीड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है, तो पोएम का नाम है लाइट्स आउट। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ द स्लीप, मैं जो है स्लीप के नींद के बॉर्डर में आ चुका हूँ। द अनफॉर्मेबल डीप फॉरेस्ट वर ऑलमोस्ट लॉस, और जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट वगैरह थे वो ऑलमोस्ट जो है लॉस मतलब चले गए थे, खो गए थे कहीं पे। देयर वे हाउएवर स्ट्रेट, और उनका जो वे था वो किसी तरह जो है सीधा था। और विंड्स या फिर हम हवा वगैरह की बात करें वो कभी उसी टाइम आ रही थी कभी लेट आ रही थी, तो ठीक है। दे कैन नॉट चूज़, और वो मतलब कभी चूज़ नहीं कर सकते कि उन्हें कब आना है, कैसे आना है, क्या करना है। देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, या ना तो वहाँ पे कोई मतलब कोई बुक है और ना तो उसका कोई फेस है। That I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not how. मतलब नींद में मैं सोचता हूँ कि मतलब एकदम से आँख खुल जाती है कभी कभार, और कभी कभार जो है आँख जब खुलती है उसके बाद जब वापस सोते हैं तो दूसरी ड्रीम जो है चालू हो जाती है। और हमारे समझ नहीं आता कि मतलब जैसे मेरी पिछली ड्रीम बहुत अच्छी चल रही है बट मेरे को तो पिछले वाली चाहिए थी, पर मेरी आँख खुल गई और मेरी जो दूसरी ड्रीम शुरू हो गई, बट हमारे कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है एक्चुअली। और ना मैं कह रहा है कि मैं बस चाहता हूँ कि मेरे को ड्रीम के अंदर मैं एंटर कर लूँ और मेरे को वहीं पर अकेले रहना है, बट मेरे को पता नहीं ऐसे कैसे होगा। तो इस साथ हमारे यहाँ पे सारी पोएम के साथ पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।